Hello students, how are you? In the previous class, we have been studying about water cycle and oxygen cycle. Today we are going to start nitrogen cycle. The nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere. देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें से सबसे ज़्यादा गैस आपकी नाइट्रोजन होती है, जिसकी क्वांटिटी जो है परसेंट में 78% है. इट इज़ इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, यूरिया, एल्कोलाइड्स एंड विटामिन्स. ये जो आपकी नाइट्रोजन होती है ये बहुत ही आवश्यक होती है आपका प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए, यूरिया, एल्कोलाइड्स और विटामिन के संश्लेषण के लिए. देखिए यहाँ पर जो आपका डीएनए है इसका फुल नेम आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए जो होता है वो आपका होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है. तो इन सभी चीज़ों को सिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. विदाउट नाइट्रोजन वी कैन नॉट सिंथेसिस प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एसेट्रा. The simple molecular nitrogen from the atmosphere is converted into more complex molecules in the living beings and back again to atmosphere is called nitrogen cycle. देखिए यहाँ पर कह रहा है the simple molecule nitrogen from the atmosphere is converted into more complex molecules. जो हमारी सिंपल मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती है वातावरण से या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर से वो कन्वर्ट हो जाती है आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के रूप में. लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाती है? इन द लिविंग बीइंग्स, जो आपके लिविंग बीइंग्स है, जीवित में. एंड बैक अगेन टू एटमॉस्फेयर इसका नाइट्रोजन साइकिल, और दोबारा ये फिर आपके एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है. इसी प्रकार के साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग. देखिए जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसको अभी मैंने बताया 78% नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन की यहाँ पर बात की जा रही है. फिक्सेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण करना, मतलब फिक्सिनेशन, मिला देना. बाय लाइटनिंग, बाय किसके द्वारा? लाइटनिंग के द्वारा. ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब हम देखते हैं आकाश में बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. जो हमारे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होते हैं वो आपके ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाते हैं. एंड डिजॉल्व इन वाटर, और किस में डिजॉल्व हो जाते हैं? आपके वाटर पर डिजॉल्व हो जाते हैं. टू गिव नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड, जो क्या देते हैं हमको? नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड्स देते हैं. एंड फॉल्स ऑन लैंड अलॉन्ग विथ रेन्स, जो हमारी वर्षा के साथ, रेन के साथ क्या जाते हैं? लैंड पर आ जाते हैं. These are then utilized by various life forms. इसके बाद क्या करते हैं? बहुत ही जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं, लाइफ फॉर्म्स का मतलब यहाँ पर होता है जीवन जीने वाले, जो लाइफ फॉर्म्स जीवन के रूप में है वो इसका यूटिलाइज कर लेते हैं. नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया. अब देखिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन हमारी बैक्टीरिया के थ्रू भी होता है. बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं. इट मीन्स जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं? वहाँ से सिंपल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब करने के बाद सॉइल पर इसको फिक्सेशन कर देते हैं. इट मीन्स स्थिरीकरण कर देते हैं. द मॉलिक्यूल नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. मतलब कि ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं. किसको? सिंपल मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को. by free living bacteria or the bacteria present in the root nodules of legumes. मतलब आपके
जो फ्रीली फॉर्म में बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया, और साथ में जो आपकी लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं, लेग्यूम्स क्रॉप्स की जो रूट्स होती हैं, लेग्यूम्स क्रॉप्स मीन्स जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं, जैसे कि आपका ग्राम है, पी है, ग्राउंडनट है, कैजनस कजान है, बहुत सी ऐसी आपकी क्रॉप्स हैं जिनको हम लेग्यूम्स क्रॉप, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं दाल वाली फसलें, जो दाल वाली फसलें होती हैं, तो ये सब आपके लेग्यूम्स क्रॉप्स कहते हैं। इनकी देखिए जो रूट्स होती हैं, रूट्स में स्मॉल टाइप्स की नोड्यूल्स पाई जाती हैं, इनको हम गांठें कहते हैं। आप देखिएगा कभी भी आप ग्राम्स का प्लांट्स आप क्या करेंगे, रूट अप करेंगे, उखाड़ेंगे, तब आप उसको देखेंगे कि उसकी जड़ों पर छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। उस नोड्यूल्स के अंदर एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया यही काम करता है, जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद आपको सॉइल पर फिक्सनेट कर देता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द कन्वर्जन of molecular nitrogen into nitrates and nitrates is called the nitrification। यही आपके जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन होता है, जो आपका नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्जन होता है। इसी प्रकार की कन्वर्जन को हम नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। प्लांट जनरली कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड, इन्हीं को प्लांट्स अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अब यही जो आपका कन्वर्जन है किसका, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, जो आपकी नाइट्रेट्स को क्या करता है, कन्वर्जन करता है किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, वो आपका अमोनिफिकेशन प्रोसेस होती है। द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इसका डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखिए किसका कन्वर्जन, अमोनिया का कन्वर्जन किस फॉर्म में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर के फॉर्म में हो जाता है, इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। देयर वाई नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू, इस तरह से आपकी जो आपकी नाइट्रोजन होती है उसका क्या होता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में कन्वर्सन होता रहता है। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ सेकेंड टॉपिक इज द कार्बन साइकिल। देखिए यहाँ पर कह रहा है द कार्बन ऑक्साइड गैस मेकअप 0.031% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। आप बहुत अच्छे जानते हैं, यू नो वेरी वेल, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% पाई जाती हैं। कार्बन अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एज डायमंड्स एंड ग्रेफाइट इन द अर्थ। देखिए जो कार्बन है वो हमारी अर्थ पर कुछ तत्वों के रूप में पाई जाती है, जैसे कि हमारा जो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, इनमें पाई जाती है। Carbon is essential for the synthesis of proteins, carbohydrate, fats, nucleic acids and vitamins in living organisms। जो कार्बन है वो भी प्रोटीन्स को और आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट को, न्यूक्लिक एसिड को और विटामिन्स को क्या करती है, सिंथेसिस करने में क्या करती है, हेल्प करती है, या फिर कह सकते हैं बहुत इसेंशियल होता है, बहुत आवश्यक होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, अभी हमने वहाँ जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ा था, इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं कि किस तरह से स्थिरीकरण होता है। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट, किसकी उपस्थिति में, आपकी सनलाइट की उपस्थिति में, थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो वो कौन सी प्रोसेस है आपकी, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। इस तरह से जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ये कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के रूप में क्या होता है, वो कन्वर्टेड हो जाता है। बायोलॉजिकल मतलब आपका हो गया जैविक क्रिया जैसे होती है ना, उस फॉर्म में। एंड मैनी मैरीन एनिमल्स, मैरीन का मतलब होता है जलीय जीव, बहुत से आपके मैरीन एनिमल्स होते हैं, यूज कार्बोनेट्स डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक सेल्स एंड एक्सोस्केलेटन्स। देखिए क्या करते हैं, ये जो हमारे सी में, आसियंस में जो डिजॉल्व हो जाती हैं कार्बोनेट के रूप में, तो इसके हेल्प से ये अपनी सेल्स मतलब होता है कवच, और एक्सोस्केलेटन्स मतलब उनका जो
एक्सोस का मतलब यहाँ पर होता है बाहरी, स्केलेटन मतलब होता है कंकाल, मतलब उसका जो बाहर का कंकाल होता है, बाहरी भाग, तो उससे हेल्प से ये क्या करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं। एंड सेकेंड इज द कंबशन। कंबशन का मतलब होता है दहन करना, जलना, है ना। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन। अब देखिए जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कह रहा है इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड, कैसे ही एडेड हो जाती है एटमॉस्फेयर में, बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन, मतलब उस दहन के द्वारा। हम आग जलाते हैं, आग जलने में आपका देखते हैं बहुत सा ब्लैक कलर का एक क्या होता है, स्मोक निकलता है, वही स्मोक आपका कार्बन होता है। वेयर फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस नीड्स लाइक हीटिंग, कुकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हम ईंधनों को क्या करते हैं, जलाते हैं, उनका यूज करते हैं, उससे एक एनर्जी हमको रिलीज होती है। वो एनर्जी जो प्रोवाइड होती है या उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसका हम वेरियस फॉर्म में क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ को हीटिंग करना, कुकिंग करना, खाना बनाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इनका यूजेज हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज सेट टू have doubled since the industrial revolution when human beings started burning fossil fuels on a very large scale. The carbon dioxide is a greenhouse gases. The increase in the carbon dioxide content would cause more heat to be retained by the atmosphere and lead to global warming. It is called greenhouse effect. देखिए कि जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसका मतलब होता है, कह रहा है यहाँ पर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है कहाँ पर, हमारे एटमॉस्फेयर में, इससे टू हैव डबल सेंस। इसको हम दो प्रकार के से कहते हैं। कब? सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मतलब आपका औद्योगिकीकरण आया, है ना। व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, और मनुष्यों ने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग करना स्टार्ट कर दिया, यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया बड़े पैमाने पर। तो उससे देखिए द कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, उससे जो कार्बन जब रिलीज होने लगी तो हम देखने लगे कि हमारे चारों तरफ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, है ना, तो बायोस्फीयर हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा पे क्या होती, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या हो रही है, उसकी जो क्वांटिटी है बढ़ रही है, जो हमारे लिए बिल्कुल ही हार्मफुल है। हम लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को काटना। हाँ, पेड़ों को काटते हैं, नई नई इंडस्ट्री लगाते हैं, स्कूल्स बिल्डअप करते हैं, कॉलेज बिल्डअप करते हैं, हॉस्पिटल बिल्डअप करते हैं, है ना। जो हमारी फार्म लैंड है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, उसका डिफॉरेस्ट करके हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ों का इस्टेब्लिश कर लेते हैं, किसके लिए, अपने उपयोग के लिए। अब देखिए हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। यही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या करती है, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो ग्लूकोज को हम लोग अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे हमने अभी पिछले इसमें पढ़ा है ना। तो अब देखेंगे कि जो आपका CO2 है, इसकी क्वांटिटी की इंक्रीज होती जा रही है ना, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनीकरण हो रहा है, पेड़ों को हम काट रहे हैं। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो हीटेड होता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन का जो आपका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर थोड़ा कूल होता है। जैसा आप फील करते हैं जब आप क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं इन द समर डेज, है ना, गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे जहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर आप लोगों को कुछ कूल फील होगा। लेकिन जहाँ पर ड्राई लैंड आ जाता है, या फिर कह सकते हैं जहाँ पर प्लांट्स कम या इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाएंगे, तो आप लोगों को एक अजीब बेचैनी, गर्मी वाला महसूस होने लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हो जाती है। ये बहुत ही क्या है, आपके लिए डेंजरस है। तो देखिए इसलिए कह रहा था द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट वुड काज मोर हीट। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा, और गर्म होने का एक बहुत बड़ा कारण है ना, किसके लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, जिससे कह सकते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से हमारी क्या हो रही है, ग्लोबल मतलब वैश्विक क्या हो रहा है, गर्म होता जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब कि जो हमारा ग्लोबल है, वैश्विक है, विश्व है, अर्थिंग है, तो वो अर्थ का जो टेम्परेचर जो है कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। इस तरह से इंक्रीजमेंट होने को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। डेट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में।
आज से हम बात करते हैं 10 ईयर्स एगो, मतलब 10 साल पहले की बात करते हैं। तो उस समय हम देखते थे कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता था वो कैसा होता था। आपका क्या कहते हैं, मई जून में ये कितना टेम्परेचर जाता था, अबाउट 44, 45, 46, इस तरह से हमारा टेम्परेचर ज़्यादा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की डेट में मार्च के ही मंथ में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना। और उसके बाद जब आपका मई एंड जून का जब मंथ आता है उस समय आपका टेम्परेचर क्या होता है, 50 टच हो जाता है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू ग्लोबल वार्मिंग की और इंक्रीज हो रही है, किसके कारण, इसी तरह की गैसेस के कारण। डेट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए हमारा वाटर साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल भी कंप्लीट हो गया, कार्बन साइकिल भी देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। और इस तरह से ये चैप्टर जो है हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट है, समथिंग समथिंग। और आप लोग से हम कहना चाहते हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक पर अगर उसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।